हेलो गाइस, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम नेक्स्ट क्लास करने जा रहे हैं, जो कि आज हमारी नेक्स्ट क्लास होने वाली है कॉन्टिन्यूटी चैप्टर की, और जिसको हमने लगभग फिनिश कर दिया है। और आज हम उसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे। आई होप आपने लास्ट वीडियोस सभी देख ली हो, अच्छे से प्रैक्टिस कर ली हो। जैसे ही आपकी प्रैक्टिस चल रही होगी तो उस हिसाब से आपके लिए क्वेश्चंस बहुत ही यूज़फुल होंगे। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर करें, ठीक है। तो आज का जो हमारा क्लास है दैट इज़ क्लास नंबर 14th, ठीक है। इससे पहले आपने अगर कोई भी वीडियो नहीं देखी है प्रीवियस, तो वो आप देख सकते हैं। वीडियोस में आपको कंटेंट बिल्कुल ऑथेंटिक मिलेगा और आप उससे अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जो कर रहे हैं वो हम कॉन्टिन्यूटी चैप्टर की क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। जिसका आज हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। ये हमारे पास फंक्शन गिवन है। इसे हमने प्रूव करना है कि ये जो x इक्वल्स टू 3 पॉइंट है, इस पर ये सतत होगा। मतलब ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। हमारे पास एक फंक्शन गिवन है, उस पर हमें एक बिंदु दिया हुआ x इक्वल टू 3, जिसको हमने उस पर क्या प्रूव करना है, कॉन्टिन्यूस। यानी कि कॉन्टिन्यूस है, लेकिन हमने इसको क्या बताना है, प्रूव करके बताना है। जैसा कि आपने अगर प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा कि हमेशा हम प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, पहले उस फंक्शन में जिस पर हमें पूछा गया है, जिस बिंदु पर, वो बिंदु पुट करके देखते हैं कि क्या वैल्यू मिलती है, और फिर वही वैल्यू हमें लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में प्रूव करनी होती है। अगर ये तीनों कंडीशन इक्वल आ जाती हैं तो फंक्शन क्या होता है, कॉन्टीन्यूअस होता है, सतत होता है। अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप अब समझ लेना, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हमें जिस बिंदु पर कॉन्टिन्यूस चाहिए, वो हमने इसी इक्वेशन में उसकी वैल्यू पुट करके एक, मतलब उसकी वैल्यू फाइंड कर लिया है कि अगर हम इसमें 3 पुट करते हैं फंक्शन में x के प्लेस पर, तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, हमें वैल्यू मिलेगी 9, ठीक है, -9। -9 मिलने पर अब हम चेक करेंगे कि हमें राइट हैंड साइड में क्या मिल रहा है और लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिल रहा है। तो राइट हैंड साइड में हम हमेशा क्या करते हैं, राइट साइड का मतलब प्लस में चलते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में यानी कि माइनस में चलते हैं। तो जो हमारे पास लिमिट है वो तो 3 है, 3 वैल्यू हमें पुट करनी है। तो चूंकि हम राइट साइड ले रहे हैं तो हम 3 प्लस करके इसको डिनोट करते हैं इस तरह से, क्योंकि हम 3 के जो भी प्लस में वैल्यूज़ हैं वो हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं। तो ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस ऑफ एफ एक्स, जो भी फंक्शन होगा। अब x के प्लेस पर हमने यहाँ पर क्या पुट करना होता है, हमेशा x के प्लेस पर हम पुट करते हैं 3 प्लस, और प्लस में कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो उसकी जगह हम क्या मान लेते हैं, हम मान लेते हैं ये क्या होगी, h होगी, ठीक है। हम इसको क्या मान लेते हैं कि ये वैल्यू h होगी। अब चूंकि x की वैल्यू क्या यहाँ पर है, 3 है, तो अगर हम यहाँ पर 3 पुट करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो h के प्लेस पर क्या आएगा, 0। तो यहाँ पर इसलिए लिमिट क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। जब भी हम x के प्लेस पर 3 प्लस h पुट करेंगे, ठीक है, और x की वैल्यू 3 है, तो ये कैंसिल होकर h की वैल्यू में क्या देता है, 0। इसलिए हम हमेशा यहाँ पर लिमिट में क्या लिखते हैं, 0, क्योंकि हम 3 के हिसाब से ही तो वैल्यू लेते हैं। तो वो वैल्यू चाहे यहाँ पर 1 हो या 2 हो, जो भी इक्वल होगा वो कैंसिल होकर हमें h जो मिलेगा वो 0 ही मिलेगा। तो हमने x के प्लेस पर 3 प्लस h पुट किया, तो अब हमारा फंक्शन क्या बन गया, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 3 प्लस एच। अब जो भी ये वैल्यू है हम फंक्शन में, अब हमारे x की वैल्यू क्या हो गई है, 3 प्लस एच हो गई है। तो अब हम इस गिवन फंक्शन में x के प्लेस पर इस वैल्यू को पुट करेंगे। तो हमने x की जगह पर क्या रखा, 3 प्लस एच रख दिया, जहाँ पर भी x था, ठीक है। अब हम इसमें अगर h को 0 पुट करेंगे यहाँ पर, तो 3 का स्क्वायर बचेगा। यहाँ पर h को 0 पुट करेंगे तो खाली 3 बचेगा, ठीक है, और प्लस 3 तो है ही हमारे पास कांस्टेंट। तो यहाँ पर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिल रही है, -9 मिल रही है राइट हैंड साइड में। लेकिन हमें अभी लेफ्ट हैंड साइड को भी चेक करना है, तो उसे भी चेक कर लेते हैं कि उसमें क्या वैल्यू आ रही है। लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा माइनस में लेते हैं, जो भी वैल्यू हमारे पास है, 3 है तो 3 के माइनस में हम लेंगे जो भी वैल्यू होगी, ठीक है, ऑफ एफ ऑफ एक्स। और यहाँ पर जब हम x के इक्वल मानते हैं तो वो क्या मानते हैं, 3 माइनस एच, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड माइनस वाला ले रहे हैं। अगेन अगर फिर यहाँ से हम 3 पुट करते हैं यहाँ पर, तो ये कैंसिल हो जाता है और h की वैल्यू फिर से हमें क्या मिलती है, 0। तो अगेन लिमिट हमारी यहाँ पर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और हमने क्या किया, फंक्शन में क्या पुट कर दी, वैल्यू x की 3 माइनस एच, जो हमने कंसीडर की है। फिर से यहाँ पर हमने सॉल्व किया तो हमें मिला -9। अब -9 यहाँ पर भी हमें -9 मिल रहा है, ठीक है।
यहाँ पर भी हमें -9 मिल रहा है, राइट हैंड साइड में भी -9 मिला था। और फंक्शन की जब हमने वैल्यू निकाली थी f(3) तो वो भी क्या थी, -9 थी। ठीक है, तो इसलिए फंक्शन x=3 पर क्या हो जाएगा, कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा। रिमेंबर दैट ये तीनों वैल्यू सेम आनी चाहिए, इनमें से एक भी वैल्यू सेम नहीं है। अगर ऐसा होता है कि LHS=RHS है बट इसके इक्वल नहीं है, जो फंक्शन में वैल्यू पुट करके आनी चाहिए, तो भी फंक्शन कॉन्टीन्यूअस नहीं होगा। तीनों वैल्यूज़ का सेम होना ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है शो दैट फंक्शन f(x) की दो वैल्यूज़ हैं x² एंड 2। x² कब होगा, व्हेन x नॉट इक्वल टू 1, और 2 कब होगी, व्हेन x इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर तीन कंडीशन है बेसिकली। जब x 1 होगा तो वैल्यू 2 होगी। ठीक है, जब x 1 से बड़ा होगा या 1 से छोटा होगा, एक के इक्वल नहीं होना चाहिए, बड़ा या छोटा दोनों होगा, तो उस कंडीशन में हम x² ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, और हमें इसे डिसकॉन्टीन्यूस यानी कि असतत दिखाना है x इक्वल्स टू 1 पर। तो 1 पर दिखाना है, तो जिस पर दिखाना होता है, मैंने क्या बोला है कि फंक्शन में उसकी वैल्यू पुट करके पहले वैल्यू उसकी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, हमने वही किया हमने, लेकिन x=1 के लिए फंक्शन की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पुट करने की ज़रूरत ही नहीं, यानी कि 2 ही f(1) की वैल्यू होगी, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जब x 1 होगा तो फंक्शन की वैल्यू 2 होगी। ठीक है, अब हम इसको राइट साइड से और लेफ़्ट साइड से चेक कर लेते हैं। तो हमने राइट हैंड साइड लिया यहाँ पर, और लिमिट क्या ली, 1 प्लस, क्योंकि 1 से हमें चेक करना है, तो 1 प्लस ऑफ f(x) लिया हमने। x के प्लेस पर हमने क्या पुट किया, 1 प्लस h, तो लिमिट क्या हो जाएगी, h टेंड्स टू 0 हो जाएगी। अब 1 प्लस h, 1 प्लस का क्या मतलब है कि 1 से बड़ी, 1 से बड़ी तो फंक्शन तो ऊपर वाला आ जाएगा ना 1 से बड़ा होने पर, क्योंकि 1 से बड़ा या छोटा होने के लिए फंक्शन तो x² है, तो यहाँ पे हम x² लेंगे, यानी कि x की जगह पर 1 प्लस h पुट कर दिया हमने। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो h की लिमिट 0 पुट की, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1। क्लियर है ना। ठीक है, क्योंकि हम 1x को हम क्या ले रहे हैं, 1 प्लस ले रहे हैं, कुछ भी 1 में प्लस हम ले सकते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा तो फंक्शन x² दिया हुआ है, एक से कम भी फंक्शन x² है, केवल जब x=1 होगा तभी तो फंक्शन 2 था, इसलिए हमने ये जो वैल्यू पुट की है ये x² के प्लेस पर की है। ठीक है, आगे देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में क्या है। लेफ्ट हैंड साइड में लिमिट हमने क्या लेनी है, x=1 माइनस में कुछ भी जो कि हम h मानते हैं। ठीक है, x यहाँ पर 1 ही लेना है, तो 1=1 माइनस h, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और h की लिमिट क्या आ जाती है, 0, ही आपको पता ही है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर x के प्लेस पर लिया है 1 माइनस h, और चूँकि 1 प्लस के लिए भी और 1 माइनस के लिए भी, जब x 1 से बड़ा है और या छोटा है, दोनों के लिए फंक्शन हमारे पास x² है, तो यहाँ पर भी हम x² की प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, यहाँ पर 1 माइनस h पुट कर देंगे। यहाँ से हमें वैल्यू फिर क्या मिल रही है, 1 मिल रही है। अब हमने यहाँ पर क्या देखा कि LHS तो RHS के इक्वल है, बट ये जो वैल्यू एक्चुअल है f(1) उसके इक्वल नहीं है, क्योंकि आपने क्या देखा है कि f(1) की वैल्यू जो हम फाइंड कर रहे हैं वो तो 2 मिल रही है, हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमने नहीं निकाली है, ये क्वेश्चन में गिवन है f(1) क्या है, 2 है, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू LHS और RHS की मिल रही है दैट इज़ 1। इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, डिसकॉन्टीन्यूअस है, तो ये प्रूव कर देता है इस बात को, ये फंक्शन क्या है, असतत है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए हो, आप खुद से भी इनको ज़रूर सॉल्व कर लेना। ठीक है, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको और भी वीडियोस TGT मैथ से रिलेटेड मिलने वाली हैं, और आपके फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, और अगर आपको क्वेश्चन समझ आए हैं तो आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू।